उपहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। जय जिन, मेरा नाम अपेक्षा है और मैं सृष्टि मंगलम संस्था से 2 साल से जुड़ी हुई हूँ, जिसमें मेरे पति जब कैंसर से पीड़ित थे और उनकी दवाई खर्चे के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं कैसे इलाज कराऊं उनका, तब मैं ये सृष्टि मंगलम संस्था से जुड़ी, जिसमें मेरे सहयोग मेरी माताजी ने किया और अभी तक वो मुझे सहयोग दे रही हैं। मेरे बच्चे हैं 2, जिसमें से एक बेटी है 10 साल की और एक 2 साल का बेटा है, जिसका कपड़े लत्ते, खाने पीने का, स्कूल का सारा वो खर्चा उठा रही हैं। कि ये संस्था आप लोग देखें, आप लोग समझें इस संस्था को, ये संस्था क्या है, कितने लोगों की मदद करती है ये संस्था। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकती हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARBOSHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001001177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, श्रीमती सरिता MK जैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला महासभा एवं भूतपूर्व अध्यक्ष तीर्थ क्षेत्र कमेटी, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा, श्री सुभाष चंद्र जैन, नावला वाले, श्रीमती सुलोचना जैन, निवासी इंदौर, मध्य प्रदेश, श्री आलोक जैन, श्रीमती श्वेता जैन, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, श्री अमित जैन, डॉक्टर ऋचा जैन, कोटद्वार, उत्तराखंड। मालिन आई और उस गजमुक्ता की माला बनाकर छोटी रानी को दे दी। अब बड़ी रानी को पता चला कि राजा ने माला भिजवाई, जबकि राजा ने नहीं भिजवाई थी। वो तो जीने मरने के लिए आतुर हो गई कि तुम भेदभाव करते हो, इतना भेदभाव, ये वो बहुत बड़ी बात। राजा ने कहा मुझे पता तक नहीं। राजा ने बुलाया कि कौन तुम्हें माला दे गई थी, पता चला मालिन दे गई थी। मालिन को बुलाया कि तुम्हें कहाँ से मिली गजमुक्ता? उसने कहा पता नहीं, मंदिर में कोई चढ़ा गया था। अब राजा ने तो ये कहा कि जिसके यहाँ गजमुक्ता है वो बता दो। लोगों को लगा कि राजघराने में नहीं है, हम बता देंगे तो राजा सारी जब्त कर लेगा। किसी ने नहीं बताया, किसी के और थे भी नहीं। अब बहू तो मायके चली गई, रात को मीटिंग हुई, सब लोगों ने कहा अब आएगी दोबारा मनोवती तो फिर यही झगड़ा होगा, फिर गजमुक्ता चढ़ाएगी। इससे अच्छा हो कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, बेटे को कह दो कि वो चला जाए, गांव में इसे हटा दो उसको। और पिता ने एक पत्र लिख दिया कि इस गांव में प्रवेश नहीं करना, मेरा आदेश। पहले का बेटा पूछता नहीं था और वो सोचता है कि मैं चला तो जाऊंगा लेकिन कम से कम पत्नी से मिल के जाऊं। वहां गया तो सब लोग बड़े खुश हुए, जमाई जी आ गए, जमाई भी, क्योंकि कहते हैं रात घर में मौत हो तो बारात बुरी लगती है, घर चूता हो तो बरसात बुरी लगती है, लाख सामान हो बाजार में लेकिन दिल में कोई दर्द हो तो हर बात बुरी लगती है। उसके चेहरे पे मुस्कान नहीं थी और लोगों ने सोचा शायद पत्नी के पास जाना होगा। लोगों ने कहा, लेकिन मनोवती से कहा तुम्हारे पति आज बड़े उदास हैं, क्या बात है पूछो। लेकिन उसके अंदर तो खुद ही इतनी उतावली थी बताने की। पत्नी को बोला, देख मैं बहुत दुखी हूँ लेकिन तुझे बताने आया हूँ
कि मैं सुबह यहाँ से चला जाऊंगा, किसी को पता नहीं चले उसके पहले मैं चला जाऊंगा और धन कमा लूंगा तो तुझे आके ले जाऊंगा। वो कहने लगी मैं आप जा रहे हो, आप पे कुछ पैसा नहीं, आपको कैसे जा रहे हो, मैं आपके साथ चलूंगी। उसने कहा लोग ये कहेंगे कि जेवर पत्नी पर था इसलिए ले जाकर बेच बेच के खाएगा। उसने कहा सुहाग के चिन्ह बचाकर सब जेवर यहीं उतार जाऊंगी। और गई, लेकिन अपना नियम नहीं तोड़ा। ये है परमात्मा के प्रति आस्था कि जब 7 दिन तक नहीं मिला, मंदिर दर्शन नहीं किए, कुछ पति के लिए बना देती, झूठ बोलती मैंने खा लिया आप खा लो। और 7 दिन बाद देवों के आसन कंपायमान हो गए कि एक सती दर्शन प्रतिज्ञा करे है और उसके दर्शन प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई तो वो प्राण छोड़ देगी, लेकिन प्रण नहीं छोड़ेगी। और कहते हैं देवताओं ने सपना दिया कि पास में शिला है उसे हटाओ, गजमुक्ता निकलेंगे। और कुछ दूरी पर मंदिर का निर्देश दिया कि वहां मंदिर है, दर्शन करो और भोजन करो। और कहते हैं उसने निकाला पत्थर, वहां गजमुक्ता थे, लेकिन कोई सैनिक आगे कहने लगे ये जमीन तो हमारे राजा की। और फिर दूसरे दिन सपना आया कि जहां तक इनकी सीमा हो उसके आगे भी खोदो। और आप सबको पता है कि उसे गजमुक्ता नहीं, गजमुक्ता के खान की खान मिल गई उसे। बीच में उसके बालों में 2 मोती थे, वो राजा को दे दिए। वो नर मादा मोती थे, एक को कहीं रखो दूसरा वहीं आ जाता था रात को। और राजा ने इस राज्य में बाद में राज्य भी दे दिया उसको और अपने बेटी से बुद्धसेन की शादी भी कर दी। लेकिन उसने सबसे पहले क्या मन बनाया कि मैं जिनेंद्र देव के दर्शन के लिए मंदिर बनाऊंगी। और मंदिर बनाया भी उसने। और मंदिर छोटा मोटा नहीं, हजारों मजदूर काम करते थे, वो मंदिर बनाया। और कहते हैं बनी पर देखिए लाखों निसार होते हैं, बनी बिगड़ती है तो दुश्मन 1000 होते हैं। यहाँ पाप का उदय आया, अंतराय के में कारण बने ससुराल वाले, अंतराय का तीव्र बंद हो गया। जो खजाने सोने चांदी गजमुक्ताओं से भरे थे वो कोयला हो गए, बड़े बड़े व्यापार में घाटा पड़ गया। और 6 महीने के अंदर दाने दाने को मोहताज हो गए। जंगलों में जाकर लकड़ी बेचते, उसी दिन बारिश हो जाती, कोई लकड़ी नहीं खरीदता। कहीं मजदूरी को जाते तो लोग कहते क्या मजाक करते हो, तुम इतने अच्छे लगते हो, राजघराने के बच्चे लगते हो, हमारे यहाँ मजदूरी करोगे। उन्हें काम नहीं मिलता। किसी ने बताया कि यहाँ एक मंदिर बन रहा है, वहां पर राजा काम देता है। और कहते हैं वहां गए, वो सास को वो काम मिला कि इसके पैर धुलाएगी, राजरानी की है ना बहू के समझो, और बाल बाएगी। और उन सबको पत्थर तोड़ने का काम मिला। और साथ में जो माड़ नौकरों के लिए बनता था उस माड़ नाली में से जाता था, उसको बेचारे इकट्ठे करके पी लेते थे। बुद्धसेन के अंदर कसाई आ गई। इसने आकर मनोवती से कहा कि तू कहे तो उन्हें गड़वा दो, तू कहे फांसी पे चढ़वा दो, तू कहे कोड़े मरवा दो, उन्होंने तेरे साथ अच्छा नहीं किया, ससुराल में कदम नहीं रखने दिया, हम दर दर के मारे मारे फिरे, उनके कारण आज वो आए हैं। लेकिन देखो सुशील सब कुलीन कन्या वो होती है। उसने कहा बस करो, मैं अदब से चुप हूं, गुनाहगार की तरह, तुम्हारी जुबान चल रही है तलवार की तरह, ऐसा मत कहो। वो हमारे पूज्य पुरुष हैं, मेरी भी प्रतिज्ञा सुन लो, जब तक वो ससम्मान घर में नहीं आएंगे तब तक मेरे अन्न जल का त्याग है। आज ही उन्हें गुप्त रूप से भेज दो और रात को ढिंडोरी पिटवा दो, हम वस्त्र राजसी वेशभूषा भेज देंगे, सुबह वो लोग तैयार होकर मैं उन्हें लेने जाऊंगी, गाजे बाजे से ससम्मान लाऊंगी। ये कुलीन कन्याओं की पहचान होती है। आप सबको पता है
कि वो दूसरी जो सौत थी उसको भी प्यार से रखा। और आपको ये बात इसलिए बताई कि पहले बच्चों को संस्कार दिए जाते थे। आप लोग सबको भी अपने बच्चों को संस्कार देना है। छोटे छोटे बच्चों को भी मंत्र पूरा याद नहीं हो तो आदिनाथ ही नमा की माला फिरवाइए, क्योंकि ये संस्कार पढ़ेंगे तो आने वाले समय में तुम इन्हें मंदिर लाओगे, तुम्हें बुढ़ापे में मंदिर ले जाएंगे। ये तुमने क्लब ले जाओगे, तुम्हें कब्रिस्तान ले जाएंगे। तुम इन्हें भजन सुनाओगे, ये तुम्हें भोजन कराएंगे। यदि तुमने इन्हें, समझ गए, पत्ते चाट के पत्ते चटवाए तो ये तुम्हें चखने तक से वंचित कर देंगे, दाने दाने को मोहताज कर देंगे। क्योंकि 7 फेरे में 6 फेरे में लड़की आगे होती है और 7वें में लड़का आगे होता है। क्योंकि वो कहती है कि मैं अकेले पाप कर्म गृहस्थी के कर्म करूंगी तो मैं 6वें नरक तक जाऊंगी, लेकिन मैं ही क्यों जाऊं नरक में? मैं अकेले क्यों जाऊं नरक में? तू मुझे लेके आया था, तू 7वें तक जाइए। तो आप लोग, लेकिन हमारे आचार्य ने बड़ी अच्छी बात कही है कि यदि श्रावक व्रत पालोगे, यूं श्रावक व्रत पाल स्वर्ग सोलम उपजावे। तो आप लोग जाप कीजिए, लेकिन जाप के साथ साथ आप घर में रहिए। लेकिन घर में रहने के साथ साथ एक भावना भाई है कि वो दिन कब आएगा जब हम परमात्मा आप जैसे हो जाएंगे। और उसके लिए अभी और इसी वक्त से थोड़ा थोड़ा राग हटाइए। हमारे बच्चे क्या करेंगे? अरे दुआओं का पानी होगा तो पानी भी दूध का काम करेगा। यदि घर में मिल बांट कर रहोगे तो झोपड़ी भी महल का अंदाज देगी। आपको खुश नसीबी का एहसास देगी। घर में मेरे ये नहीं आया, मेरे ये नहीं आया, मेरा ये नहीं आया। अरे घर में एक सेट हो, अब तो बदनसीबी आगे चल के अकेले ही मिलना है, एक बेटा ही रहना है। ध्यान रखना, खुश मत होना कि तुम्हारा, हमारा तो एक ही बेटा है। एक बोली माता जी तीर्थंकर भी तो एक होते हैं। हमने कही तीर्थंकर एक होते हैं, कुल का नाम रोशन कर देते हैं, 3 लोग के दीपक होते हैं। तुम्हारा एक निकम्मा निकल गया, 2 होंगे तो कम से कम दूसरी पे चली तो जाओगे। एक निकम्मा निकल गया तो क्या करोगे? और मैं इसलिए नहीं कहती हूँ, आप लोग कभी भी भूल के भी एक पाप मत करना। किसी को भी ऐसी अशुभ सलाह मत देना कि सफाई करा ले, क्या करेगी दूसरे का। ये पाप मत कर देना, वरना तुम्हें कम से कम 25 भवों में तो जैन कुल नहीं मिलेगा। सिर्फ तिर्यंच या निगोद नरक के अलावा तुम्हें कोई रास्ता नहीं मिलेगा। क्योंकि जैन कुल में श्रावक हो जाता, सम्यक दृष्टि हो जाता, श्रेणी भविष्य में चढ़ जाता, वो सिद्ध आत्मा हो जाता। और आपने ऐसी सलाह दी। अरे किसी के बच्चे अपाहिज हो, लाचार हो, तो उन्हें वहां छोड़ाना जहाँ की अपाहिज बच्चों को भी सही दिशा दी जाती है। ये लोग लाज के लिए अपने बच्चों की हत्या मत कराना, क्योंकि नागिन भी भूख से मरती है तब अपने बच्चे खाती है। एक ऐसे काम कराकर विटामिन टॉनिक खाती है। मैंने कहा जहर खा लेती मात्र तो बदनाम नहीं होता। कभी मत सोचना कि आर्थिक व्यवस्था नहीं थी। अरे मैं कहती हूँ आपको ये सत्य बात है कि पुण्य से संतानों को आने देना तुम्हारा नाम रोशन कर देंगी। जिस संतान को तुम चाहते हो कि नहीं आए और वो आ जाएगी, समझ लेना तुम्हारा पुण्य तीव्र पुण्यात्मा जीव होगा जो तुम्हारे परिवार में आ रहा है। तो आपको समझदारों के लिए इस सारा काफी है, इतना ही बहुत है। तो आप लोग अपने जैन समाज का नाम बढ़े, हमारी वंश परंपरा से, हमारे धर्म की परंपरा अक्षुण्ण परंपरा चले, इस तरफ आपको गति बढ़ाना है, कदम बढ़ाना है। इन शुभ भावनाओं के साथ आप सबकी मनोकामनाएं
पूर्ण हो, आपका प्रबल पुण्य होगा तो आपकी सभी मनोकामनाएं सहज पूर्ण हो जाएंगी। इसलिए ईर्ष्या द्वेष कलेश में किसी को नीचा दिखाने के लिए माला मत फेरना, मन बदल जाए इसलिए माला फेरना। बोलिए आदिनाथ भगवान ने। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री रविंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती वीना जैन, निवासी राणा प्रताप बाग दिल्ली, श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले, श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, निवासी सेक्टर 4 गुरुग्राम, अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश, मनोज जैन, अक्षय, आस्था, ऋतु, उज्जवल, विकास जैन, वर्षा जैन, आर्जव जैन, अर्नब जैन। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी मंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनी आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम सेवा समिति श्री महावीर जी, महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के सानिध्य में दुख शोक निवारक 1008 विशापाहार विधान की श्रृंखला में आप भी भागीदार बन करें पुण्यार्जन। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0212000117172277, IFSC कोड PONB 00212000। नोट: आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।